जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 226वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर रामायण पाठ करके अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय बजरंग बली की जय, शिव रामचंद्र की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमो, जय तुलसीदास जी की जय, दुर्गे माता की जय, श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। शुरू करते हैं आज का पाठ। मुखिया मुखी मुखु सोचाई खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ स्वदशरथ अजिर विहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसु ए तेनोई, जिमी मन महामनोरथ गोई, बंधु प्रबोधु कीने बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुने साति। राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुर सचिव समाजो, सकुच सने बेबस रघुराजो, प्रभु करी कृपा पावे रे दीनी, सादर भरत शीस धरी लीनी। इधर तो भरत जी का शील अर्थात प्रेम, और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जाम के पिरजा प्राण के, संपुट भरत सने रतन के, आखर जुग जनु जीवे जतन के। करुणा निदान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, बिमल नयन सेवा सुध रम के, भरत मुदित अविलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं। कुशल अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथ की भांति सहायक हैं। सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। मांगे विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमर पति कुटिल को अवसर पाई, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजिर विहारी। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो को चाली सब कहें भईनी की अवधि, आस समझीविनी जी की, न तेरू लखन सिय राम वियोगा, है हरि मरत सभी लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर अर्थात हाय हाय करके मर ही जाते।
राम कृपा अवरे विसुधारी विबुधधारी भई गुणद गुहारी भेटत भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रसू कही ने परत सो। श्री राम की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक अर्थात हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तने मने बचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीरे जो त्यागा बारिज लोचन मोचत बारी देखी दशा सुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की उधरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा अर्थात समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुरुधर देर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से जे बेरंची निर्लेप उपाय पदों में पत्र जिमी जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेपी रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। देव बिलोकी रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार भय मगन तन मन तन वचन सहित बेराग विचार। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देख कर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ भनक गुर गति मति भोरी प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। भरनत रघुवर भरत वियोगो सुनी कठोर कवि जान ही लोगो। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत अर्थात लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सै कोच रसु अकत सुबानी समऊ सनेहु सुमेरी सकुचानी। भेंटी भरे तो रघुवर समुझाए पुनीर पुद वनो हर सिंह लाए। वह संकोच रस अकथनीय है। तब कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को सिमरन करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुक पाई निज निज काज लगे सब जाई। सुनी दारुण दुखु दुहु समाजा चले लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। फिर वो बद बद में बंदी दो भाई चले शीस धरी राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी सब सनिमानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन ही भेंट प्रणामो करी सिर धर दे करी सिर धरी सिय पद धूरी। चले सह प्रेम आशीष सुनी सकल सुमंगल मूरी। मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजय रे बिहारी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल सुखमय व आनंदमय बनाएं।
साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों इत्यादियों को भी श्री रामचरितमानस पाठ करने के लिए कहें, जिससे वे भी अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, सरस्वती माता की जय, तुलसीदास जी की जय, दुर्गे माता की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय।